जैसा कि सर आज जदयू किसान सहकारिता प्रकोष्ठ सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आपकी उपस्थिति देखी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग के जनता दल यू में कई प्रकोष्ठ हैं, उसमें किसान प्रकोष्ठ भी एक महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है और आप भी जानते हैं और हम लोग सब लोग किसान परिवार से ही आते हैं। तो किसान प्रकोष्ठ को हम लोग को मजबूत करना जरूरी है कि इसलिए कि हम लोग किसान परिवार से हैं। किसान की जो समस्या है उस समस्या से रूबरू भी हुए, कई लोग बताए और आज जो है यहाँ किसान सम्मान जो हमारे पदाधिकारी था उस मनोनयन पत्र था, उस पत्र को हमारे जिला अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया है और इस क्षेत्र के जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको जागरूक करने के लिए आए कि भाई आप सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है उस योजना के बारे में जानिए और उस योजना को आप लोग प्रखंड स्तर पर लागू करके हमारे समस्त किसान को उचित समय पर मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं खाद समय पर नहीं मिलता है, जो कालाबाजारी करता है हमारे जनप्रतिनिधि को मालूम नहीं है कि कौन डीलर के पास कितना खाद आया, तो वो सब जानकारी रहेगा। फसल क्षति है, डीजल अनुदान है, कृषि अनुदान है, कीटनाशक है इत्यादि, मतलब सामान जो सरकार के द्वारा मिलता है किसान को, वो सब जानकारी हम अपने कार्यकर्ताओं को दिए और कार्यकर्ता उसको एग्रेसिव होकर के जनता के बीच इसको दिलाने का काम करेंगे। और साथ साथ जितने जनप्रतिनिधि है वह जनता दल यू के साथी हैं, वो सब लोग पार्टी को मजबूती के लिए, संगठन को मजबूती के लिए आज विशेष तौर पर ये लोग जो है एकत्रित होकर के आज मीटिंग की। उसमें मुझे भी इन लोगों ने आमंत्रण दिया तो मैं भी आकर के अपने कार्यकर्ता से रूबरू हुए और हम भी इस बैठक को संबोधन की और संबोधन में अपने सभी जनप्रतिनिधि को शुभकामना दिए। आप जानते हैं कि बिहार में पहले एनडीए की सरकार थी, लेकिन आज नई सरकार महागठबंधन बना है। तो महागठबंधन सरकार में हम लोग अपने सभी कार्यकर्ताओं को बताए कि सब लोग मिल करके मजबूती से इस पार्टी को, इस सरकार को चलाने के लिए, जब तक हमारे नीचे स्तर का कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, तब तक फिर हमारे ऊपर के नेता को दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग को आदेश मिला है कि आप अपने महागठबंधन के सभी साथी को एकत्रित करके सरकार के योजनाओं को जानकारी दे करके घर घर तक पहुँचाइए और सरकार को मजबूती से अपने बात को रखने के लिए, विपक्ष को जवाब देने के लिए कार्यकर्ता को तैयार कीजिए। जैसा कि सर देखा गया है कि हमेशा प्रखंड क्षेत्र में किसानों के साथ अत्याचार होते आया है, ऐसे में उन किसान भाइयों को आपकी ओर से सर क्या कुछ सहायता सर मिलने वाली है? किसान के साथ अत्याचार नहीं, किसान जागरूक नहीं है। सरकार तो योजना देती है, खाद देती है, बीज देती है, यंत्र देते हैं, अनुदान देती है, बिजली के द्वारा अभी हम लोग पटवन के लिए किसान को दे रहे हैं। डीजल के अभाव में जो है हम लोग कम पूंजी में हमारे किसान को लागत से खेत पटवन हो, लेकिन किसान एग्रेसिव नहीं है। जानकारी के अभाव, कोई कार्यकर्ता के द्वारा हम लोग किसान को जानकारी दे रहे हैं कि भाई आप इतना एग्रेसिव हो जाइए कि आपको सरकार के द्वारा जो भी योजना मिलता है वह सुचारू रूप से समय पर मिले। आप जान रहे हैं कि डीजल 100 रुपये लगभग लीटर है और हम 1 लीटर में 1 घंटा भी मशीन नहीं चलेगा, लेकिन हमको बिजली से अगर 1 यूनिट जला देते हैं तो मात्र 74 पैसा यूनिट दे रहे हैं और भर दिन में अगर 1 बीघा खेत पटाएंगे तो 7 यूनिट मात्र जलेगा। तो कितना पैसा हुआ? बहुत कम हुआ। लेकिन 1 बीघा में हम पटवन कराएंगे तो हमको लगता है 10 से 15-20 लीटर डीजल रहेगा, तो 2000 रुपये खर्च होगा और यहाँ हमको किसान को 7 रुपया भी नहीं लग रहा है। तो इसके लिए किसान को भी जानकारी रखना पड़ेगा। सरकार तो सब जनता के लिए ही काम कर रही है, किसान के लिए, मजदूर के लिए काम कर रहा है। इसको हम लोग को जाग करके उस लाभ को लेने के लिए हम लोग को उत्प्रेरित जनता को, कार्यकर्ता को करना चाहिए, उत्सुक करना चाहिए और जनता का जो लाभ है उचित समय पर मिलता रहेगा।